तेज रफ्तार से बिहार झारखंड समेत हिंदुस्तान की तमाम खबरें 18 मिनट में देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। शोपियां में अभी कुछ आतंकी घिरे हुए हैं। खबरें ये हैं कि सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ठिकाने को विस्फोट कर उड़ा दिया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार के बाद पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के सामने कोई खड़ा नहीं हो पाया। पीएम मोदी की सुनामी में सब कुछ बह गया। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने आतंकवाद पर सख्त तेवर दिखाए और कहा कि अगर आतंकवादी सामने से फायरिंग करेंगे तो हमारी सेना उन्हें गुलदस्ता नहीं देगी। गवर्नर के मुताबिक गोलियों का जवाब गोलियों से ही दिया जाएगा। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुलायम सिंह को ऑब्जर्वेशन रूम में एडमिट किया गया है। कुछ दिन पहले भी वो मेदांता में भर्ती हुए थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज बीएसपी की बैठक बुलाई है। बैठक में लोकसभा चुनाव के बाद नए सिरे से रणनीति बनाने पर चर्चा हो सकती है। वहीं ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी में बड़े फेरबदल भी हो सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर मामले में बड़ी खबर यह है कि अशोक गहलोत सीएम रहते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि सीएम पद से गहलोत को हटाने पर सरकार गिरने का खतरा है। एमपी के सीएम कमलनाथ को हमीदिया अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल में सीएम के हाथ की सर्जरी हुई थी। शनिवार को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में सीएम कमलनाथ की उंगली का सफल ऑपरेशन किया गया था। ये ऑपरेशन करीब 20 मिनट तक चला। इधर सीएम कमलनाथ के हमीदिया अस्पताल में इलाज को लेकर सियासत शुरू हो गई है। शिवराज ने ट्वीट कर शुभकामना देते हुए तंज कसा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश में मंडल स्तर के कार्यों की समीक्षा करने वाले हैं। सीएम योगी आज आजमगढ़ मंडल की समीक्षा करेंगे। इससे पहले अपने वाराणसी दौरे पर शनिवार को सीएम योगी देर रात बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे और बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को कांग्रेस के गढ़ यानी अमेठी में शिकस्त देकर सांसद बनी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कल अमेठी पहुंची, जहां वो जल संचयन एवं जल संरक्षण कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान अमेठी के प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा भी मौजूद थे। मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि जल्द अमेठी में उनका घर बनेगा, जिससे जनता के दुख दर्द में आसानी से शामिल हो सकेंगी। संत कबीरनगर में जिला निगरानी समिति की बैठक में बीजेपी विधायक राकेश सिंह बघेल का दर्द छलक पड़ा और वो सबके सामने बोल पड़े कि मेरे ही गांव में सफाई कर्मी नहीं आते और गांव में कूड़े और गंदगी का ढेर देखकर शर्म महसूस होती है। गाजियाबाद में थाने के गेट पर पुलिस वालों से हाथापाई और मारपीट का वीडियो सामने आया। मामला मोदी नगर थाने का है। इसका वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को हिरासत में लिया। आगरा में पुल का निर्माण कर रहे कर्मचारियों और मजदूरों के अस्थायी घरों में आग लग गई और आग लगने के बाद कर्मचारियों और मजदूरों में हड़कंप मच गया। किसी तरह से पानी के पंप चलाकर आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के दौसा में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद आग लग गई। आग में ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया। राजस्थान के झालावाड़ जेल से 3 कैदी फरार हो गए। तीनों कैदी रेप के आरोप में बंद थे और जेल की दीवार फांदकर फरार हुए। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने कहा है कि शुक्रवार देर रात से एसकेएमसीएच में एईएस के नए मरीज भर्ती नहीं हुए हैं। उन्होंने बताया कि पहले से अस्पताल में भर्ती कई मरीजों की हालत अब सामान्य हो रही है। सीवान में अपराधियों ने ज्वेलरी की एक दुकान में लूटपाट की और विरोध करने पर दुकानदार और उसके बेटे की गोली मार दी। घटना असाव थाना क्षेत्र की है, जहां 7 की संख्या में आए अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया।
नवादा में उचक्कों ने एक बाइक की डिक्की से 50,000 रुपए उड़ा लिए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। जहानाबाद में NH-83 पर अपराधियों ने एक कारोबारी को गोली मारी और रुपए से भरा बैग छीन लिया। घटना के वक्त व्यवसायी दुकान बंद कर घर जा रहा था। मुजफ्फरपुर में एक महिला और उसके बेटे की जमकर पिटाई की गई। महिला के एक बेटे पर लोगों ने बदचलनी का आरोप लगाया था और इसी को लेकर कुछ लोगों ने पिटाई की। नरकटियागंज में लोगों ने शिकारपुर थाने में हंगामा किया, जिससे कुछ देर के लिए अफरा तफरी मची रही। दरअसल पुलिस पारिवारिक विवाद में एक युवक को पकड़कर लाई थी। इसी दौरान थानाध्यक्ष ने एक ग्रामीण की पिटाई की, जिससे लोग भड़क गए। रोहतास में सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद लोगों ने हंगामा किया और आगजनी कर काफी देर तक डेहरी सासाराम रोड को जाम रखा। रामरानी चौक के पास एक ट्रक ने युवक को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। भागलपुर के रिटायर्ड कृषि पदाधिकारी के इकलौते बेटे की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। माना जा रहा है कि उसकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस तफ्तीश में जुटी है। दानापुर से एक युवती 1 महीने से गायब है। लापता युवती का नाम फौजिया है, जो ईद में अपनी नानी के यहां गई थी और वापस नहीं लौटी। कटिहार में नाजिर और ब्लॉक कोऑर्डिनेटर अपने सरकारी आवास पर महिला के साथ रंगरलिये मनाते पकड़े गए, जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। कैमूर पुलिस ने छापेमारी कर हथियार और कारतूस के साथ शराब की 35 बोतलें जब्त की। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना के डीएम ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50 बच्चों को दिया, साथ ही 150 बच्चों को सर्टिफिकेट सौंपा गया। लखीसराय के सूर्यगढ़ा प्रखंड के रामपुर गांव में तालाब खुदाई के दौरान भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है। फिलहाल मूर्ति को गांव में ही रखा गया और अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई। पूर्वी चंपारण के एक एनआरआई उद्योगपति ने जिले में दवा की फैक्ट्री लगाने का ऐलान किया है। एनआरआई ने बताया कि अगर सरकार अनुमति देगी तो विदेश के वैज्ञानिकों को लाकर एईएस पर शोध कराया जाएगा। बेतिया में शनिवार को झमाझम बारिश हुई, जिसमें लोगों को गर्मी से राहत मिली, साथ ही मौसम सुहावना हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने सिंचाई को लेकर हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें लघु जल संसाधन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सिंचाई को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश भी दिए। सदस्यता अभियान को लेकर बीजेपी कार्यालय में अहम बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री रामलाल, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे समेत कई नेता मौजूद रहे। वैशाली के हरिवंशपुर में एईएस से 7 बच्चों की मौत के बाद लोग अनोखी तरह से विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों ने जनप्रतिनिधियों को ढूंढ कर लाने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया। जल संसाधन मंत्री संजय झा ने नवगछिया के गोपालपुर में कटाव निरोधी कार्य का जायजा लिया। उनके साथ विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह भी मौजूद रहे। जमुई के चंद्रपुरा गांव में 7 निश्चय योजना के तहत अब तक नल जल योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। 2 साल पहले योजना को मंजूरी मिली और बोरिंग भी कराया गया। फसल क्षति पर मिलने वाला अनुदान पूर्णिया में सिर्फ कागजों पर चल रहा है। किसानों को इसका लाभ मिलता है तो आपदा के महीनों बाद, जिससे कोई फायदा नहीं होता। राजधानी पटना से सटे दानापुर के न्यू डिफेंस कॉलोनी हनुमान नगर के सैकड़ों पूर्व सैनिकों पर रास्ते का संकट है। दरअसल बीआरसी के सिग्नल में बांध के पास जमीन खरीदकर सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिकों ने मकान बना लिया है। झारखंड में उज्ज्वला योजना की प्रगति की सीएम रघुवर दास ने समीक्षा की। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित बैठक में राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद भी मौजूद रहे। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी की एसटी मोर्चा की सीएम आवास पर बैठक हुई। बैठक में सीएम रघुवर दास समेत कई नेता मौजूद रहे। झारखंड में लालू की पार्टी टूट के कगार पर है। नई पार्टी का नाम भी तय हो गया है। नाराज नेता आज झारखंड आरजेडी लोकतांत्रिक नाम से नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं।
नगर विकास विभाग ने रांची के फुटपाथ दुकानदारों को बड़ी सौगात दी। राजधानी में बने नवनिर्मित अटल वेंडर्स स्मृति मार्केट में दुकानदारों को सर्टिफिकेट देकर जगह आवंटित किया गया। गोड्डा जिले को दो पार सब स्टेशन की सौगात मिली है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पार सब स्टेशन का शिलान्यास किया। सब स्टेशन का निर्माण दिसंबर तक पूरा होगा। जमशेदपुर के आंगनबाड़ी सेविकाएं मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मंत्री सरयू राय से मिली और दूसरे राज्यों की तुलना में झारखंड की आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बेहद कम होने की बात बताई। रिम्स में लालू प्रसाद से पेइंग वार्ड में बड़ी संख्या में उनके समर्थक उनसे मिलने पहुंचे, लेकिन केवल 3 लोग तेज प्रताप यादव, उनके मित्र धनंजय और बिस्कोमान के नए चेयरमैन सुनील सिंह की ही उनसे मुलाकात हो पाई। नॉर्मल हाइट सबवे निर्माण की वजह से आज हटिया मुरी रेलखंड पर 6.5 घंटे का मेगा ब्लॉक होगा। सुबह 9:30 से शाम 4:20 तक इस रूट पर चलने वाली ट्रेन प्रभावित रहेगी। रांची के निर्भया कांड में सीबीआई को बड़ी सफलता मिली। सीबीआई ने आरोपी रोहित रॉय उर्फ अंकित को गिरफ्तार किया। आरोपी रोहित को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मंत्री लुइस मरांडी के ऐतराज के बावजूद महिला बाल विकास विभाग ने आंगनबाड़ी सेविकाओं को बंटने वाली मोबाइल का टेंडर ओपन कर दिया है। विभाग उस मोबाइल को 9,253 रुपए में खरीदने की तैयारी में है, जो आउटडेटेड है। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों को जल्द बड़ी सौगात मिल सकती है। उद्योग सचिव ने कहा है कि आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के करीब 109 एकड़ में से 104 एकड़ जमीन को वन विभाग से एनओसी मिल गया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य ने रांची नगर निगम के सभागार में सफाई कर्मचारियों की समस्या को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें पिछली बार की बैठक में लिए गए फैसलों की स्थिति की समीक्षा की गई। राजधानी रांची में जल्द ही मेट्रो की तर्ज पर सीएनजी स्टेशन खुलने जा रहे हैं। रांची के 12 जगहों पर सीएनजी स्टेशन खोले जाने की योजना है। हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर के डीआईजी ने प्रमंडल के सभी जिलों के एसपी के साथ बैठक की, जिसमें SC/ST के लंबित मामलों पर चर्चा की गई। साथ ही कानून व्यवस्था पर भी मंथन हुआ। लोहरदगा में झारखंड ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़कर बैंकिंग सखी का कार्य करने वाली 36 महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम किया गया। इन्हें बैंकिंग कार्यों से जुड़ी जानकारी देने के साथ साथ गांव पंचायत स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने के गुर सिखाए गए। रांची में मानसून की दस्तक के साथ ही नगर निगम ने साफ सफाई को लेकर कमर कस ली है। निजी एजेंसी को हटाने के बाद शहर के 53 वार्डों की सफाई की कमान निगम के पास आ गई है। रांची के एक बड़े मॉल के दूसरे तल्ले पर एक बच्चा हादसे का शिकार हो गया। रेलिंग के सहारे झूल रहे बच्चे का हाथ फिसल गया, जिससे वो नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सरायकेला में बाइक चोरी के आरोपी कैदी की मौत पर परिजनों ने बवाल काटा। परिजनों ने पुलिस की पिटाई से शम्स तबरेज की मौत का आरोप लगा रहा है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में रेबीज इंजेक्शन तक नहीं है, जिससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरायकेला में कोल्हान आयुक्त ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान और मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की समीक्षा की। आयुक्त ने इन योजनाओं को लाभुक किसानों को पहुंचाने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए। धनबाद में महज 2,000 रुपए मानदेय पाने वाली सहिया 10 माह के बकाया मानदेय के लिए 9 माह से सिविल सर्जन कार्यालय का चक्कर लगा रही हैं। इस दौरान धनबाद में 3 सिविल सर्जन बदले गए, लेकिन सहिया की गुहार किसी ने नहीं सुनी। दहेज न देने के कारण पत्नी की हत्या करने वाले पति प्रदीप कुमार यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। रांची सिविल कोर्ट के जज ने फैसला सुनाया। लोहरदगा कुडू थाना क्षेत्र में वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया है। गिरिडीह के डुमरी थाना क्षेत्र में एक अवैध लकड़ी मिल को ध्वस्त कर 1 लाख से ज्यादा की लकड़ी जब्त कर लिया गया। रेंजर राजीव रंजन कुमार के नेतृत्व में वनकर्मियों और पुलिस ने संयुक्त छापेमारी की।
थाईलैंड में आयोजित जूनियर एशियन कुराश चैंपियनशिप में झारखंड के 2 खिलाड़ियों ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। मेडल जीतने के बाद सोमनाथ भट्टाचार्य और हर्ष रटोलिया कल पहली बार धनबाद पहुंचे। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने वाहन चेकिंग के दौरान फर्टिलाइजर लदे ट्रक से 500 के कार्टन से ज्यादा शराब जब्त किया। जब्त शराब की कीमत 50 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना पुलिस ने अपराध की योजना बनाते सुमित शाह नामक अपराधी को एक देसी कट्टा और 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। लूटपाट के 3 मामलों में पुलिस को सुमित शाह की तलाश थी। शेखपुरा में भागलपुर परिक्षेत्र के आईजी विनोद कुमार ने पुलिस अधिकारियों के साथ क्राइम कंट्रोल पर बैठक की। आईजी ने पुलिस अधिकारियों को पुलिस गश्त तेज करने और वाहन जांच के निर्देश दिए। दरभंगा में हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों का नुकसान हुआ। बेनीपुर प्रखंड के आशापुर चौक पर मोटरसाइकिल की एजेंसी है। बाढ़ में हत्या के कई मामले में फरार चल रहा पप्पू यादव गिरफ्तार कर लिया गया। 97 बोतल विदेशी शराब की बोतलें भी बरामद हुई। सीवान में पदस्थापित बिहार पुलिस का जवान स्नेहा बिहार पुलिस की जवान स्नेहा की मौत को लेकर सर्वदलीय संघर्ष समिति के लोगों और परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की। बाढ़ का मोस्ट वांटेड अपराधी पोखन यादव गिरफ्तार कर लिया गया। करीब 1 दर्जन मामलों में वह फरार चल रहा था। एएसपी लिपि सिंह ने बताया कि लोग अब चैन की सांस लेंगे। पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह पूर्वी चंपारण में चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों को देखने पहुंचे। मंत्री जी ने जिले के 2 रेफरल अस्पतालों के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की, जहां बच्चों के लिए 15-15 लाख की लागत से पीआईसीयू वार्ड बनाए जाएंगे। बिहार में लू और चमकी बुखार के असर को देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर एसडीएम वृंदा लाल ने मधेपुरा सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की कई खामियां पाए जाने के बाद अस्पताल प्रबंधन को आवश्यक निर्देश दिए। ईरान ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनके सामने किसी भी तरह का खतरा पैदा होता है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि किसी भी अमेरिकी खतरे का माकूल जवाब दिया जाएगा। ईरान में अमेरिकी ड्रोन को मार गिराने के बाद दुनिया भर की प्रमुख एयरलाइन कंपनियों ने अपनी उड़ान के रास्ते बदलने शुरू कर दिए हैं। कंपनियों ने ये कदम हॉर्मुज जलडम भूमध्य के आसपास के क्षेत्रों से बचने के लिए उठाया। अमेरिका ने भी वार्निंग दी है कि कमर्शियल एयरलाइनों पर गलती से हमला किया जा सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने आसिया बीबी की रिहाई के बाद पाकिस्तान से ईशनिंदा कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए और अधिक कदम उठाने को कहा। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता पर एक वार्षिक रिपोर्ट जारी करते हुए पोम्पियो ने अनुमान लगाया कि पाकिस्तान में 40 से अधिक लोग ऐसे हैं जो उम्र कैद की सजा काट रहे हैं या ईशनिंदा कानून के तहत उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना ने शनिवार को देश में लगे आपातकाल की समयावधि और बढ़ा दी है। सिरिसेना के मुताबिक वो ऐसा करके देश में सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों को लागू कर रहे हैं। पाकिस्तान दूसरे देशों से प्रत्यर्पित किए जाने वाले भगोड़ों को मृत्युदंड दिए जाने पर रोक लगाने के लिए कदम उठा रहा है। ब्रिटेन ने एक दिन पहले पाकिस्तान के साथ राजनीतिक रूप से प्रेरित किसी भी प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। विश्व कप के रोमांचक मैच में भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया। भारत ने 11 रन से अफगानिस्तान को हरा दिया। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने हैट्रिक लिया है। चेतन शर्मा के बाद वर्ल्ड कप में हैट्रिक लेने वाले शमी दूसरे भारतीय गेंदबाज बन गए। विश्व कप के दूसरे मैच में न्यूजीलैंड ने विंडीज टीम को 5 रन से हराया। कीवी टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कैरिबियाई टीम को 292 रनों का लक्ष्य दिया था। हालांकि विंडीज ऑलराउंडर कार्लोस ब्रेथवेट ने शतकीय पारी जरूर खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। पाकिस्तान के कैप्टन सरफराज अहमद पर एक फैन की भड़ास निकालने का वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में पाक फैन सरफराज को सरेआम बेइज्जत करता देखा जा रहा है। वीडियो एक मॉल का है जहां सरफराज अपने बेटे को लेकर जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर ओपनर डेविड वार्नर 1 साल का बैन झेलने के बाद अपना बैटिंग स्टाइल बदल लिया है। वार्नर पहले आक्रामक अंदाज में खेलते थे, लेकिन अब थोड़ा बदलकर संयमित हो गए हैं। उनके बदले अंदाज के चलते हम बुल कहा जा रहा है।
वर्ल्ड कप में इंग्लैंड पर रोमांचक जीत के बाद श्रीलंका के पेस बॉलर लसिथ मलिंगा ने टीम की जीत के राज का खुलासा किया। टीम की जीत के स्टार रहे मलिंगा ने कहा कि टीम के बॉलर्स ने प्लानिंग के मुताबिक बॉलिंग की, जिसके कारण वे मैच जीतने में कामयाब रहे। चिली ने कोपा अमेरिका कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ग्रुप सी में इक्वाडोर के खिलाफ खेले गए अपने दूसरे मुकाबले को चिली ने 2-1 से जीता। लगातार 2 जीत के साथ चिली ग्रुप में 6 अंकों के साथ टॉप पर है और अब टीम सोमवार को उरुग्वे के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी।